अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत प्यारी बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम बात करते हैं कि यतीम खाने की बात करते हैं। यतीम खाने में जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ राइज नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ करके नहीं आते हैं यतीम खाने में। आओ हम एक बाप और एक बेटे की बात करते हैं। एक बेटा अपने बाप को छोड़ने के लिए यतीम खाने लेकर के जाता है। बातों को ध्यान सुनिएगा, बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कि एक बाप को एक बेटा अपने घर से रुखसत करता है छोड़ने के लिए, कहाँ? यतीम खाने में। यतीम खाने में जब लेकर के जाता है, बाप की आंखों से आंसू का कतरा जारी हो जाता है। बाप पीछे मुड़ करके देखता है, वो बेटा छोड़ करके चल दिया करता है। बाप दिल पर पत्थर बांध करके बैठ जाया करता है। उसके बाद जब वो यतीम खाने से निकल करके बेटा जाता है घर की तरफ, रास्ते में उसके बीबी का फ़ोन आता है। रास्ते में उसके बीबी का फ़ोन आता है कि जा करके कह दो अपने बाप से कि वो त्योहारों पे भी घर ना आया करे। बात देखिए यार, दिल पे लगने वाली बात है, समझिए। वो बीबी कहती है कि अपने बाप से कह दो कि त्योहारों पे भी ना आया करें, हम लोगों को चैन से रहने दें, हम लोगों को सुकून से रहने दें। अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, अब उनका कोई काम नहीं हो। वो पागल बेटा, नादान बेटा मुड़ करके फिर से जाता है ये बात बताने के लिए। जब अंदर जाता है तो क्या देखता है कि उसका बाप यतीम खाने में जो रखवाली करते हैं उनसे बात करता है, उनसे इस तरीके से बात करता है गोया कि उनका पुराना रिश्ता है, कोई उनका पुराना याराना। इस तरीके से उसका बाप बात करता है। यतीम खाने में जो लोग रखवाली करते हैं उनसे बात करता है। उसके बाद बेटा देखता है, कहता है कि यार इतनी जल्दी मेरे अब्बू ने पहचान बना ली, इतनी जल्दी मेरे बाप ने पहचान बना ली। तो देखता है, उसके बाद यतीम खाने में जो रखवाली करते थे उनसे पूछता है, चाचा जान आप मेरे बाप को कितने साल से जानते हैं? आप मेरे बाप को कितने साल से जानते हैं? तो कहता है, नादान मैं तेरे अब्बू को उस वक्त से जानता हूँ, मैं तेरे बाप को उस वक्त से जानता हूँ कि ये आए थे, एक वक्त था ये आए थे इसी यतीम खाने से किसी बच्चे को उठा करके लेकर के गए थे। वो रोने लगता है, कहता है यार हमने ये क्या कर दिया। वो रोने लगता है, अफसोस करने लगता है कि शायद मेरे अब्बू ने मुझे यहीं से लेकर के गए थे। वो बाप मुस्कुराया, कहा बेटा वो तू ही है जो मैं तुझे यतीम खाने से लेकर के गया था और तू आज मुझे इसी यतीम खाने में लेकर के आया है छोड़ने के लिए। देखिए यार, दुनिया है तो कम से कम अपने माँ बाप का लिहाज रखो, अपने माँ बाप को अपने पास रखो। माँ बाप एक साया है, माँ बाप एक साया है। जब तक हमारे सर पे अगरचे कुछ नहीं दे सकते। आप मिसाल समझिए कि एक दरख्त है और वो दरख्त किसी लायक नहीं है, ना तो वो फल दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन छाँव जरूर देता है। पेड़ अगरचे फल ना दे मगर छाँव जरूर देता है। बूढ़े माँ बाप क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? तो बूढ़े हो गए, तुम्हारे मुहताज हो गए। बूढ़े माँ बाप क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? लेकिन वो छाँव ज़रूर देते हैं। जिस दिन ये सर से हमारे छाँव हट गया, हमें तन्हाई ही तन्हाई दिखाई देगी। बातों को समझिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों में राइज नहीं है कि अपने माँ बाप को हम यतीम खाने में छोड़ करके आएँ। हम उनकी बातें करते हैं जो अपने माँ बाप को यतीम खाने में छोड़ करके आते हैं। अफसोस की बात है, इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना है। अपने माँ बाप का इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत में हमारी इज्जत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने माँ बाप को खुश किया उसने खुदा को खुश किया। तो गोया कि हम माँ बाप को अगर खुश रखेंगे तो मेरा खुदा भी हमसे खुश रहेगा। यतीम खाने की बात करते, कितनी बड़ी बात थी वो कि जिस बेटे ने अपने बाप को यतीम खाने में छोड़ करके आया, वही बाप उसको यतीम खाने से लाया था और वही बेटा उठा करके अपने बाप को यतीम खाने में डाल दिया करता है। तो बात हक है मगर कड़वी ज़रूर है। देखिए, इसको दिल पे नक्श करिए और अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, बस यही बताना ज़रूरी।